नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। देखिए, जगदीप धनखड़ साहब ने आज से लगभग 17-18 दिन पहले ही एकाएक उन्होंने इस्तीफा दिया था। मॉनसून सत्र का पहला दिन था, पूरे दिन सुचारू रूप से पूरा सदन चला, लेकिन शाम होते होते एकाएक उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बात को लेकर संशय जाहिर किया कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एकाएक जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ रहा है। और तब का दिन था और आज का दिन है, लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब किस हालात में है। इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल साहब ने, माने जाने आप देखेंगे कि कानूनी जानकार हैं, वकील हैं, उन्होंने ये जानकारी मतलब पूछा है गृह मंत्रालय से कि अमित शाह जी, आप इसको बताइए कि जगदीप धनखड़ साहब किस हालात में हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। देश के आम नागरिक को जानने की जरूरत है, जो कि आप सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है, तो उन्होंने सवाल पूछा है। और वहीं दूसरे तरफ पूर्व गवर्नर रहे सतपाल मलिक जी, जिनकी देहांत के बाद उनको राजकीय सम्मान नहीं मिलता है, जिसको लेकर तमाम लोगों के अंदर भी गुस्सा है। तो दोनों समुदाय के लोग जाट समाज से आते हैं और हमारे साथ कुलदीप मलिक भी जुड़ चुके हैं, वो भी जाट समाज से आते हैं, बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, कैसे देख पा रहे हैं सबसे पहले जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के आपके क्या विचार हैं कि अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा? देखिए, जहां तक धड़कन साहब की सवाल है जी, आज बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि 17-18 दिन हो गए और इस्तीफे को, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि भाई इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण था इसके पीछे। और आज जैसे ये सवाल कपिल सिब्बल जी ने किया, तो भाई आज तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के दिमाग में ये सवाल है। आप ये देखिए, संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति का कितना बड़ा पद। अभी आपने बताया मानसून सत्र की शुरुआत हुई, पहला दिन सुचारू रूप से चला और शाम को जो है उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया और कोई बोलने को तैयार नहीं कि ये इस्तीफा क्यों आया। कहीं इसके पीछे जो पीछे के कुछ दिन रहे, जैसा कि धड़कन साहब ने जो है कुछ क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे, किसानों के ऊपर भी जो है उनके कई स्टेटमेंट आए थे, उन्होंने कृषि मंत्री से भी क्वेश्चन किए थे। तो क्या इसके पीछे की वजह ये तो नहीं, क्या उनका इस्तीफा अपनी मर्जी से आया या फिर उनका इस्तीफा लिया गया? और क्या अगर इस्तीफा लिया गया तो क्या वे इस सिचुएशन में नहीं कि वो बताए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो अपने आप में आज पूरा हिंदुस्तान ये जानने की कोशिश कर रहा कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। और धड़कन साहब तो अपने बेबाक जो है छवि के लिए जाने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े क्लोज थे। आप देखो, जब वे राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने किस तरीके से लीक से हटके जो है स्टेटमेंट दिए, और मैं तो कहूं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्टेटमेंट दिए। तो कहीं ना बिल्कुल सर। कहीं मुझे तो ऐसा लगता है, जहां तक अगर आप मेरा व्यू जानना चाह रहे, कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है या कोई बोलता है, तो उसके मुंह बंद करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। ऐसा ही काम अभी आपने जो है पूर्व में राज्यपाल रहे सतपाल मलिक जी के साथ में भी जो है इन्होंने इसी तरीके का काम किया। और ये इस तरीके का काम कर दे कि अभी सतपाल मलिक जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मरने के बाद, अरे जो इंसान पांच राज्यों का राज्यपाल रह चुका हो, जो इंसान इनकी पार्टी का जो है उपाध्यक्ष रह चुका हो, जिस इंसान ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, जो इंसान लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य रह चुका हो, और मरणोपरांत भी ये खुंदस निकाल दे, राजकीय सम्मान आप उनको नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं अगर आप समाज की बात करें, खास तौर से चूंकि आपने समाज का भी जिक्र किया, भाई स्वर्गीय सतपाल मलिक जी तो एक समाज के नहीं, वे तो 36 के 36 बिरादरी के जो है नेता रहे। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करा किसानों के लिए, आप पहलवान का आंदोलन देखो, उसमें भी तो अपने आप में बहुत ही शोचनीय और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब का ना तो उनका विदाई वाला भाषण हो पाया, ना ही उसके बाद उन्होंने कुछ मीडिया से बातचीत करी। अभी तक कुछ आता पता नहीं समझ पा रहा, ना विपक्षी नेताओं को पता चल रहा है। कुछ चीजें ये भी पता चल रही हैं कि शायद फोन वगैरह भी नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं वैसे बातचीत कर रहा था, कई सारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं। तो सवाल ऐसे हालात में ये है कि कपिल सिब्बल ने जो ये सवाल उठाया है, वो तो एक टाइम पर उनके काफी क्लोज फ्रेंड भी माने जाते थे। कानूनी जो दाव पेच लड़ाई होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो कई सारी चीजें एक साथ देखी जाती थी, लेकिन वही सवाल उठा रहे हैं।
तो ऐसे हालात में ना उनको विदाई का भाषण देने दिया जाता है, ना पत्रकारों से बातचीत करने दिया जाता है। अक्सर में हुआ क्या है एक्चुअल में? नहीं नहीं नहीं, देखिए यही तो एक गंभीर विषय है कि ऐसा हो क्या गया। उनको तो बिल्कुल ऐसा कर रखा जैसे नजरबंद कर लिया गया हो। आप एक बात देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो इन्हीं की बात को जो है बड़ा कर रहे। धड़कन साहब ने जो अपना इस्तीफा दिया उसमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जी स्वास्थ्य का जिक्र किया। भाई कम से जी। कम सरकार ये बता दे कि उनका स्वास्थ्य कैसा, या खुद जो है धड़कन साहब जो है आ जाए, जो है मीडिया के सामने आ जाए, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ जाए, कम से कम अपने हम्म स्वास्थ्य की तो जानकारी दे दे। इसके हम्म पीछे कोई ना कोई एक बड़ा खेला है। देखिए ये बात समझने की बात है और बहुत ही गंभीर बात बोल रहा। इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ा खेला है, और खास तौर से भाई देखो, एक सिंगल स्टेटमेंट बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी वालों की जो ये दमनकारी नीति है। अरे जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपको जो है कहां से कहां ये समाज लेके गया। अब चूंकि मैं अपने समाज की भी बात कर रहा, भाई जिस समाज से जगदीश धनखड़ जी आते हैं उस समाज ने भारतीय जनता पार्टी का कितना साथ दिया। भारतीय जनता हम्म पार्टी वालों को कौन पूछने वाला था। आप याद हम्म करो 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, तो मुजफ्फरनगर के दंगों में सबसे अग्रणी भूमिका भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए कौन से समाज की रही, और आज उसी समाज के लोगों के ऊपर आप इस तरीके का अत्याचार करेंगे। आप जो है इनका जो है उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा जो है उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे, और फिर उसके कारण को भी आप नहीं बताएंगे कि भाई क्या कारण है। सतपाल मलिक जी के साथ आप इस तरीके का बर्ताव करेंगे तो अपने आप में पूरा का पूरा समाज देख रहा, पूरा का पूरा देश देख रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका माकूल जवाब मिलेगा, और इसकी भारी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीति के अंदर जो कुछ चल रहा होता है प्रोफेसर के तौर पर आप लोग भी बहुत करीबी से समझते हैं, तो ऐसे हालात में क्या लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब कुछ अंदरूनी बात समझ गए थे जो वो रुकने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया? क्या ऐसा भी आपको लगता है और आज तक मीडिया के सामने नहीं आने दिया गया? क्या कुछ ऐसी वजह नहीं भी हो नहीं सकती है? नहीं नहीं, देखिए ये तो भाई जिस तरीके से पिछले कई महीनों से आप उनके स्टेटमेंट को देखिए, वो तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के जो है खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने तो जो है कृषि मंत्री को भी जो है जी जी। उनसे क्वेश्चन करा कि भाई आप तो सरकार जो है किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे, ये आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए, कभी ना कभी किसी न किसी को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब जी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर का इंसान वो जग उठता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई धड़कन जी का जो है अंदर का इंसान जाग उठा था, और वो उसी तरीके से अपने भावों को जो है जनता के सामने प्रकट कर देते। यही अंदर का इंसान कभी स्वर्गीय सतपाल मलिक जी का भी जागा था, और जब वे जी। फिर अपने भावों को दुनिया के सामने लाने लगे तो उनके साथ में इन्होंने क्या किया। अब वो सेम ये समझो कि इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा, जैसा स्वर्गीय सतपाल मलिक जी के साथ किया, ऐसा ही इन्होंने जो है हमारे पूर्व, अब तो मैं पूर्व बोलूंगा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी के साथ भी ऐसा किया। लेकिन मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर जिस समाज से धड़कन जी आते हैं, भाई वो समाज तो ऐसे चुप नहीं बैठता। भाई कम से कम क्या इतना प्रेशर है, या इस तरीके से चक्रव्यूह रच रखा कि भाई वे अपने स्टेटमेंट भी ना दे पावे, वे अपनों को भी ना बता पावे कि आखिर क्या दिक्कत थी। और मैं फिर अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा, मैं उनकी बात को बड़ा कर रहा कि अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत थी तो कम से कम भाई या तो खुद जो है धड़कन जी आके इस बात को बतावे, या फिर सरकार के लोग बतावे कि भाई कम से कम उनका स्वास्थ्य कैसा है, कहां उनका इलाज हो रहा, किनके अंडर में उनका इलाज हो रहा। तो कहीं ना कहीं आज पूरे हिंदुस्तान के लोग सरकार से ये क्वेश्चन जानना चाह रहे कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य चीजों से रिलेटेड वो परेशान थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि लेटर में तो यही स्पष्ट किया गया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इतना अच्छा सुचारू अपना इलाज करा सकता है, जो सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद वो सुख सुविधाएं मिल सकती हैं इतनी? नहीं नहीं भाई, ये तो अपने आप में, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी सोच, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी सोचनीय बात है। और मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे तो इस्तीफा दिलवाया गया। अब हमें ये सर्च करना कि भाई वे कौन सी परिस्थिति थी कि उनसे जो है इस्तीफा जो है उनसे लिया गया, और फिर अब वे कौन सी परिस्थिति हो रही
कि वे जनता के सामने आके ये नहीं बता पा रहे कि भाई मेरे से इस्तीफा इन्होंने क्यों 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 लिया, क्यों मेरे से इस्तीफा दिलवाया। भाई एक बात बताओ, धड़कन जी तो जिस समाज से आ रहे और उनकी तो बेबाक छवि थी। मैं फिर बार बार इस बात को कह रहा, जिस तरीके से वे अपने विचार रखते थे हैं भाई, उनकी तो वे तो दबने वाले हैं नहीं। तो ऐसी क्या परिस्थिति है कि किसी को ये पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हुआ। एक बात बताओ, ये तो सरकार के अंदर भी जो लोग हैं उनको भी नहीं पता। मैं आपको एक बहुत बड़ी, चूंकि मेरी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष सबसे बात होती है, तो जब मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा कि भाई आखिर उपराष्ट्रपति जी का आपने इस्तीफा क्यों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया या आपने क्यों इस्तीफा उनका दिलवा दिया, तो ये तो किसी को पता ही नहीं। तो एक बात बताओ भाई, उपराष्ट्रपति का पद देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद में फिर जो है उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश आते हैं देश के। अगर मतलब यहां पे जाके इस तरीके का काम हो सके तो ये लोकतंत्र, आप तो लोकतंत्र की बात करते हो। आप तो जो है, हमारा तो जो देश है, हिंदुस्तान है, भारत है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर इस सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के साथ में इस तरीके का घटनाक्रम होगा और उसकी जानकारी, जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, जो आम नागरिक है, उन तक वे आम नागरिकों को वो जानकारी है नहीं। क्यों भाई, कहां का लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र, किस तरीके का ढिंढोरा आप अपने आप में जो है पीट रहे, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। तो सवाल तो सर वही है ना कि कपिल सिब्बल जी जो सवाल पूछ रहे हैं गृह मंत्रालय से, अमित शाह जी से, कि भैया आप बताइए कि वो किस हालत में है, कहाँ है, कम से कम ठीक तो है, कुछ तो आकर के बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए। इन पूरे बयानों पर आप कैसे देख पा रहे हैं कपिल सिब्बल जी जो पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा, ये तो कपिल सिब्बल ही नहीं, ये तो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी पूछ रहा है। ये तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो है जितने भी लोग हैं जो उनके शुभचिंतक है, ये सब जो है सरकार से जानना चाह रहे हैं। और मैं तो ये भी कह रहा कि भाई आखिर धड़कन जी अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते, और कब तक वे चुप रहेंगे, कब तक जनता को नहीं बताएंगे कि ऐसा कौन सा प्रेशर था कि आपको जो है इस्तीफा देना पड़ा। और ऐसे मतलब ये तो भाई, ये तो अपने आप में मतलब ये तो कोई इस तरीके का कृत्य है, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं। आप अगर आजादी के बाद का इतिहास देखें और उसमें यह देखें कि अब तक भाई किस राष्ट्रपति और किस उपराष्ट्रपति ने जो है इस्तीफा दिया, तो आपको कोई ऐसा मिलने का ही नहीं है। तो एक अनोखी घटना है कि भाई सुबह से शाम तक संसद की कार्यवाही चल रही, मानसून का सत्र शुरू हो रहा और इसके बाद में सब कुछ नॉर्मल, और शाम को इस्तीफा आ गया और उस इस्तीफे का कारण पता नहीं चल रहा, बस केवल उसमें स्वास्थ्य कारणों के कारण। क्यों भाई, ये बात क्या उपराष्ट्रपति जी ने मानसून का सत्र शुरू होने से पहले नहीं सोची थी? भाई ये तो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है जिसका कभी ना कभी मुझे ऐसा लगे कि जवाब आएगा। अब वो जवाब कब आएगा, किस रूप में आएगा, ये तो सब गर्भ में छिप रहा। मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि अमित शाह जी गृह मंत्रालय की तरफ से इस पे स्पष्टीकरण आएगा, उस पर जवाब दिया जाएगा? क्योंकि देश के माने जाने वकालत करने वाले कपिल सिब्बल जी ने यह सवाल पूछा है, तो क्या लगता है कि जिम्मेदारी निभाते हुए जवाब दिया जाएगा? नहीं नहीं, बात यहाँ पे कपिल सिब्बल जी का नहीं। भाई कपिल सिब्बल जी ने सवाल पूछा, ये तो एक बात बताओ, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग इस बात को जानना चाह रहे, और देर या सवेर जब लोगों का प्रेशर आएगा। देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा, लोकतंत्र है, भले ही ये किसी तरीके की घटनाएं होती है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जो जनता होती है, जनता जनार्दन, वो सर्वोपरि होती है। और जब जनता का प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ता है तो सरकार को खुलासे करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। तो जब धीरे धीरे अब प्रेशर बढ़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा होगा। और मुझे तो ऐसा भी विश्वास है कि धड़कन साहब भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। क्योंकि मैं फिर, अरे ये तो ऐसे समाज से आ रहे भाई, जाट समाज से आ रहे, कब तक चुप रहेगा? जाट बहुत ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता। अरे जाट तो जो है सत्यता के लिए जो है जाना जा, सत्य का हमेशा जो है जाट समाज के लोग जो है साथ देते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि हो सके क्या ऐसी परिस्थिति रही कि उन परिस्थिति को लेकर उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। भाई आप एक बात देखो, अभी हमने सत्यपाल मलिक जी का जिक्र किया था, उन्होंने भी तो अपनी चुप्पी तोड़ी थी ना। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो घड़ा फूटता है। तो इस केस में भी आप इंतजार करिएगा, और मुझे लगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा आने वाले समय में। सर एक सवाल है सत्यपाल मलिक जी से लेकर, उनके देहांत होने से पहले एक वीडियो वायरल हो रही है इन दिनों सोशल मीडिया पर। उनका एक आखिरी वीडियो था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे पास ये कुछ कपड़े हैं
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो जवाब देते हुए कह रहे थे कि क्योंकि उनको जांच कराना था, तो ये 2 ही कपड़े मेरे पास बचे हैं। तो वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और लास्ट में आप देखेंगे कि तमाम किसान नेता, किसान वर्ग के लोग, तमाम विपक्षी पार्टी के नेता वहां मौजूद रहे और ये भी सवाल पूछा गया कि उनको जो है राजकीय सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो इन सब चीजों पर देखिए आपकी क्या? देखिए जहां तक सतपाल मलिक जी की वीडियो की बात है, ये बात तो वे पहले भी कई बार कह चुके थे भाई। उनके पास में तो एक बात बताओ, जो इंसान 5 राज्यों का राज्यपाल रहा हो और खास तौर से जिस इंसान की भूमिका धारा 370 और 35 से हटाने में सबसे महत्वपूर्ण हो, भाई भारतीय जनता पार्टी वाले तो जो है डंका इस बात का पीटते हैं कि भाई धारा 300 ए और 370 जो है ये हमने हटाई, लेकिन उस धारा को हटवाने में आदरणीय सतपाल मलिक जी का, स्वर्गीय सतपाल मलिक जी का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा। जी जी जम्मू बिल्कुल। कश्मीर के अंदर कोई राज्यपाल बन के जाने वाला नहीं था। जब ये शेर का बच्चा वहां पे गया और उस काम को अंजाम दिया, इसके बाद वे 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी की देश में जो सिचुएशन है, यहां तक लाने में आदरणीय सतपाल मलिक जी का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन अगर सतपाल मलिक जी सही को सही बोलने लगे, और चूंकि समाज के लोगों की ये फितरत होती है, मैं भी उसी में ही आ रहा, हम तो सही का साथ देने वाले, जो दिल में वही जबान पे। तो अगर वो कभी सही को सही बोले तो उसका आप मरने के बाद भी इस तरीके से बदला लेंगे? देखिए बड़ी बात बोल रहा, इस देश के अंदर अभी एक अभिनेत्री गई, उस अभिनेत्री को भी तिरंगे में लपेट कर उसको सम्मान दिया गया, लेकिन आपने सतपाल मलिक जी के साथ इस तरीके का कृत्य किया। एक बात बताओ भाई, ये तो हिंदूवादी सरकार है, हिंदू के अंदर अगर कोई इंसान चला जाता है तो गिल्ले शिकवे सब दूर, और जी फिर वो देव तुल्य देव आत्मा हो जाता है। लेकिन आप अगर सतपाल मलिक जी स्वर्ग सिधार गए, उनके जाने के बाद में भी अगर आपने इस तरीके का कृत्य करा, और मैं तो यहां पे एक बात और भी कह रहा, आप उनकी अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तो छोड़, अगर एक छोटा कार्यकर्ता भी शामिल हो तो भाई आप मुझे बता दो, क्यों भाई, किस तरीके का संदेश देना चाह रहे, आप किस तरीके की राजनीति करना चाह रहे? आप तो जो है सभ्यता संस्कृति की बात करते हो, किस तरीके की सभ्यता और संस्कृति की बात आप करना चाह रहे, क्या संदेश आप देना चाह रहे? कल को अगर ये जब आपके ऊपर पड़ेगी, जब आपके साथ ये काम होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने सतपाल मलिक जी के केस में कितना गलत किया था। और मैं तो फिर कह रहा कि पब्लिक है ये सब देख रही, और खास तौर से मैं फिर अपने स्टेटमेंट को दोहरा रहा, भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाने में इसी समाज के लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। जरा याद करो, कौन पूछता था 2013 से पहले भारतीय जनता पार्टी को? 2013 का दंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, और फिर उस दंगे की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी। लेकिन आज उसी समाज के लोगों को आप इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, उनके साथ में आप इस तरीके का बिहेव करेंगे, भले ही वो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति धड़कन जी हो या स्वर्गीय सतपाल मलिक जी हो, ये सारा का सारा समाज देख रहा। और इस समाज के साथ जरा ये भी गंभीर बात कह रहा, ये समाज अकेला नहीं, 36 बिरादरी इस समाज के साथ है। ये 36 की 36 बिरादरी भी इस कृत्य को देख रही, और ये देख रही कि जिस समाज ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से साथ दिया, अगर ये उसी समाज के नहीं हो सकते तो फिर ये 36 बिरादरी के कैसे होंगे? तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन सारे घटनाक्रमों को लेकर अंडर करंट चल रहा, अंडर करंट। जरा समझे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुधर जाओ, गलती को गलती मान लो, अच्छे काम कर लो। जिन काम के लिए आपको लेकर आए थे वे सारे काम तो आप भूल गए। आप भूल गए कहां भ्रष्टाचार, कहां महंगाई, कहां जो है गंगा की सफाई, कहां 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहां जो है किसानों की आमदनी दुगनी, कहां 100 स्मार्ट सिटी, कहां बुलेट ट्रेन, क्या क्या बात दिलाऊं, सारे के सारे काम आप भूल गए। और आप इस तरीके के घिनौने कृत्य कर रहे कि मरनों उपरांत भी आप किसी को जो सम्मान का हकदार है उसको वो सम्मान नहीं दे रहे, और आप कहीं ना कहीं उससे बदला लेना चाह रहे। ईश्वर ऊपर परमात्मा के पास आपको भी जाना है, एक दरबार नीचे लगता है, ऊपर भी जाके दरबार लगता है। आपको जब दरबार में आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर वहां पे देना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे वहां पे क्वेश्चन करे जाएंगे
तो आपके पास उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं जो भी हो रहा अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होना। और मैं तो कह रहा हिंदुस्तान के लोगों से कि आप देखें हमने किस सरकार को चुना, हमने कैसे जनप्रतिनिधियों को चुना कि जो इस तरीके से इतना सब कुछ घटित होने के बाद भी सारे के सारे जनप्रतिनिधि, अरे मैं तो देख रहा भारतीय जनता पार्टी को, हमारे समाज में जितने लोग हैं सारे के सारे चुप्पी साध रहे, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, समय का थोड़ा सा अभाव है और बखूबी आपने दोनों टॉपिकों पर बहुत अच्छा बोला आपने। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो चाहने वाले होंगे, आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, हमारे DS4 के जो व्यूअर होंगे, उन सबको ये वीडियो ज्यादा पसंद आएगा। फिलहाल आप सभी के मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमारे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।